हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम करने वाले हैं 3.2 पर्सनालिटी 3.2 यूपी बोर्ड का क्लास 10th। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में बताया, पिछले वीडियो में 3.1 कराई थी। इस 3.1 कराई थी पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ठीक है, इस प्रश्नावली को भी मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में कराऊंगा। पार्ट 1 में मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करके दिखाऊंगा, और पार्ट 2 में मैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड को करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो हम देखेंगे और करेंगे। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपका गुरु हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ। ठीक है, तो प्रश्नावली को करने के लिए चालू करें या नहीं। पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके भाई बहन हैं जो आपके क्लास 10th में हैं, आप उनको बताएं और उनको शेयर करें, जिससे कि मैं आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देने की कोशिश कर सकूं। मैंने सोचा था कि मेरे सब्सक्राइबर जल्दी बढ़ेंगे तो मैं आपके लिए साइंस की क्लास लेकर आऊँगा, पर मेरे अभी तक बढ़े नहीं हैं। मेरे अभी तक डाउन चल रहा हूँ, तो इस वजह से मैं आपकी क्लास नहीं लेके आ पा रहा हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम चलते हैं अपने बोर्ड पर और आपको बताते हैं 3.2 प्रश्नावली का पार्ट 1 सॉल्व करते हुए। ठीक है, प्रश्नावली का 3.2 है। हम प्रश्नावली को पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किससे हल कीजिए? प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें। क्वेश्चन कह रहा है आप प्रतिस्थापन विधि द्वारा इक्वेशंस को हल करें, रैखिक समीकरण को हल करें। ठीक है, हमें क्या करना है? रैखिक समीकरण को हल करना है। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो हम कोई बात नहीं, हम प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करेंगे और आपको सिखाएंगे। ठीक है, आप देखेंगे और इसे समझेंगे। ठीक है, हमें क्या करना होता है? हमें ये क्वेश्चन दी हुई है, फर्स्ट क्वेश्चन है 3.1 के पहले क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन दी हुई है दो, क्या दी हुई है? x + y = 14 और x - y = 4। क्या दी हुई है? x + y = 14 और x - y = 4। तो हमें इससे कैसे सॉल्व करना है? प्रतिस्थापन विधि से। हमें एक बात ध्यान रखेंगे, ये विलोपन विधि नहीं है। मैंने आपको शॉर्ट के रूप में एक वीडियो डाली हुई है विलोपन विधि की। वो विलोपन विधि अलग चीज़ होती है, ये अलग चीज़ होती है। इसे भी हल करते हैं वैसे ही, पर इसे थोड़ा सा इसका जो प्रोसेस होता है ना, वो लेंदी होता है। क्या होता है? लेंदी। तो आपको लेंदी फॉर्म इसकी यूज़ करनी होती है, वो शॉर्ट फॉर्म होती है, लेंथ फॉर्म होती है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सर इसे सॉल्व करेंगे ऐसे। एक काम करेंगे हम, जो x + y है ना, हम एक काम करते हैं, इस फर्स्ट इक्वेशन को उठाते हैं। पहले क्या करते हैं? इस फर्स्ट इक्वेशन को उठाते हैं। इसको हम बाद में देखेंगे, पहले से इस इक्वेशन को देखेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? हम इस इक्वेशन को मानेंगे फर्स्ट। क्या मानेंगे? फर्स्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे सर? अब एक काम करेंगे सर, जो हमारा x चर है ना, x चर, हम x चर का मान निकालेंगे। हम क्या करेंगे? x की एक ऐसी इक्वेशन बनाएंगे जिससे कि वो x के मान में, x के मान यानी x की वैल्यू में परिवर्तित हो जाए। क्या हो जाए? परिवर्तित। वो कैसे बनेगी सर? सर वो ऐसे बनेगी कि x = 14। जो 14 उधर है ना, अब जो y है ना, ये y, इस y को मैं उस साइड भेज दूंगा। क्या करूँगा? उस साइड। तुम्हारे पास क्या आएगा? 14 - y। तुम्हारी ये एक x की वैल्यू की तरह, एक x की मान की तरह बन गया। क्या बन गया? x की मान की तरह। तो हम क्या करेंगे? एक x की इक्वेशन बन गई दूसरी, जो एक x के मान की तरह व्यवहार करेगी, x के मान की तरह उसको रख सकते हैं। ये हमारा x का मान हो गया एक तरीके से। ठीक है, पर ये हमारा फुल x का मान नहीं है, ये हमारा एक ऐसा मान है जिससे हम x और y के मान निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? x और y के मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर? हम ऐसे निकालेंगे सर, हमने x की वैल्यू निकाल ली ऐसे, जिससे कि हम x का मान निकालें। तो क्या करेंगे? हम करेंगे इस समीकरण को मान लेते हैं हम रोमन नंबर वाला फर्स्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब एक काम करेंगे, जो फर्स्ट समीकरण है ना हमारी ये वाली, इस समीकरण को हम एक काम करेंगे, इस इक्वेशन को मानेंगे सेकंड। क्या मानेंगे? सेकंड। ठीक है सर, अब इस फर्स्ट समीकरण को समीकरण नंबर सेकंड में रखेंगे। एक काम करो, इससे गड़बड़ी हो रही है, फर्स्ट कर करके ए मान लो। क्या मान लो? ए मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे? समीकरण ए को समीकरण
दो में रखने पर, मैं आपको पहला क्वेश्चन डीपली बता रहा हूँ, आप समझ लेंगे, ठीक है। रखने पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या करेंगे, इससे कैसे रखेंगे, हमने क्या देखा है सर, एक्स का मान निकला है, ठीक है, एक्स की वैल्यू निकाली, जिससे कि हम एक्स इधर रखें तो हमारी वाई एक्स का मान निकल आए, ठीक है। कैसे निकलेगा सर, एक्स है ना इधर, एक्स इधर, एक काम करते हैं, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर। एक्स का मान क्या है 14 माइनस वाई, तो एक्स ये पे रखेंगे 14 माइनस वाई, और यही माइनस है तो इधर भी माइनस वाई इक्वल टू 4। कोई दिक्कत नहीं सर। फिर कैसे सॉल्व करेंगे, सब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 14 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 2y, लेकिन ये आएगा माइनस का 2y, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस। मैंने आपको, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो इधर माइनस प्लस, तो आप मेरे शॉर्ट को देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि साइन रूल क्या होते हैं और साइन रूल के बारे में समझाया है, ठीक है। इतना हो गया हमारे पास 2y। अब क्या आएगा हमारे पास, यहाँ आएगा 4। कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ आएगा माइनस के 2y इज इक्वल टू 4। जैसे हमने यहाँ पे किया था, इस 14 को उस साइड भेजेंगे तो माइनस के 14, ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 2y इज इक्वल टू, ये क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 10, क्योंकि हमारी जो संख्या है ना माइनस की बड़ी है, ठीक है। माइनस से माइनस खत्म, 2 से जाएगा 5वां, y की वैल्यू आ गई हमारी, क्या आ गई 5। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। हमारी y की वैल्यू निकल आई। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। अब हम x की वैल्यू इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, आपका मन हो आप उससे निकाल सकते हैं। मैं तो आप भाई इससे निकालूँ, क्योंकि उसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है उससे भी, पर इससे भी निकाल सकते हैं, पर मैं इससे इस वजह से निकाल रहा हूँ कि इसमें सिंगल पद है, तो इससे निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो y का मान क्या है, x प्लस y का मान है 5, देख लो। एक काम करते हैं, मैंने लैंग्वेज लिख देता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। एक काम करो, y का मान समीकरण 1 या 2 में या ए में किसी में रख लो, ठीक है। 1 में रखने पर, ठीक है। कोई दिक्कत, कैसे रखेंगे, अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, तो x इज इक्वल टू 9, क्या आएगा 9। हमारी इक्वेशन इज सॉल्व। प्रतिस्थापन विधि से हमारा पहला क्वेश्चन हो गया खत्म। हमने x का मान और y का मान निकाल लिया। हमसे उसने क्या पूछा था, विधि से हल करो और x और y के मान निकालो, तो हमने क्या x और y के मान निकाल दिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा, ठीक है। कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, ठीक है। वैसे पहले इसे मैं इरेज कर दूं, इक्वेशन हमने लिख दी है, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे हम इसे। सेकंड क्वेश्चन है हमारी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मतलब सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कैसे इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, वही विधि मतलब उसी मेथड को हम द्वारा से यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, उसी मेथड को यूज़ करेंगे। पहले इसको मानेंगे फर्स्ट समीकरण, और इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व कर देते हैं पहले से, जिससे दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 6, ठीक है। 3 से आएगा 2 बार, 2 आएगा 2s, ठीक है, प्लस कोई दिक्कत देख लेना, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। उसके बाद 2 से आएगा 3 बार, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 3t, इसका 3 का गुणा हो जाएगा t में, तो बराबर 6, ठीक। कोई दिक्कत नहीं सर। 2s प्लस 3t, इस 6 का गुणा हो जाएगा इसमें 6 में, तो 6 छंग 36। कोई दिक्कत नहीं सर। हमारी हो गई समीकरण नंबर 2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर। अब इस एक काम करेंगे, चाहे आप इसका बना लीजिए, चाहे आप इसका बना लीजिए, आप किसी को भी एक वैल्यू में परिवर्तित कर सकते हैं। आप किसी भी इक्वेशन को एक वैल्यू में परिवर्तित कर सकते हैं। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप हमेशा उसी इक्वेशन को परिवर्तित करना जिसमें जो है ना वो सिंगल हो, तो वो आपके लिए आसान पड़ेगा। आप इसको करेंगे ना तो वो बड़ी पड़ेगी, तो आपको फिर सॉल्व करने में दिक्कत भी आएगी। तो आप हमेशा उसी इक्वेशन को परिवर्तित करना जो सिंगल हो। तो हमारे पास जो सिंगल है ना वो s माइनस टी है, तो हम इसको सिंगल का परिवर्तित करेंगे, ठीक है। परिवर्तित करेंगे तो क्या आएगा,
एस इजकल टू 3 प्लस क्या टी। कोई दिक्कत नहीं सर, क्योंकि ये माइनस का था उधर जाके प्लस हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब एक काम करेंगे, एस का मान, एस की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रखने पर क्या करेंगे, एस की वैल्यू समीकरण, मैं वैल्यू से बोल रहा हूँ क्योंकि मान और समीकरण वैसे एक ही बात होती है ना, इस वजह से मान और वैल्यू, पर मैं इसको इंग्लिश में डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, समीकरण नंबर 2 में रखने पर ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर। 2s का मान क्या है, यहाँ पर s है, तो s है हमारा 3 प्लस 3 और 3 प्लस टी, क्या है 3 प्लस टी, ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर प्लस हमारा आएगा 3t, फिर बराबर आएगा 36। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से गुणा हो जाएगा तो 2 तिया 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, तो 6 और ये प्लस और प्लस हो जाएंगे, तो 3 तो 5 प्लस 5t, ठीक है, प्लस 5t बराबर, ठीक है, बराबर 36। कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद क्या करेंगे सर, 5t बराबर 36, इस 6 को भेजेंगे उस साइड में, तो माइनस के 6, तो 5t बराबर 30, तो 5 से जाएगा 6 बार, t की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। कोई दिक्कत नहीं सर। हमारे पास t की वैल्यू आ चुकी है, अब हम निकालेंगे, ये बराबर का साइन लगा है। ठीक है, ये क्या है, बड़ा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। t की वैल्यू आ चुकी है, हमें क्या निकालनी है, s की वैल्यू, तो s की वैल्यू निकालेंगे। t का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो s माइनस टी का मान है हमारा 6 बराबर 3, तो s इज इक्वल टू 3 माइनस 6, तो s इज इक्वल टू माइनस के 3, हमारे पास माइनस के 3 आएगा। ठीक है, हमारे पास, ओहो हो गलती हो गई, ये माइनस का आया, उधर जाके प्लस का होगा। ठीक है, ये माइनस का इंक खत्म हो गई मेरी, देख लो प्लस का है। ठीक है, ये माइनस का तो उधर जाके क्या होगा, प्लस का, तो ये प्लस का होगा, तो यही प्लस का होगा, यहाँ पे आएगा 3 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 पे चलेंगे हम, यहाँ तक हमने कर लिया प्रश्न नंबर 2 तक। क्वेश्चन नंबर 3 में उतार लिया है, करेंगे इसको सॉल्व हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, सॉल्व करेंगे हम, वही तरीका अपनाएंगे। क्या करेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, अब मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट मानेंगे, सेकंड मानेंगे, तो क्या करेंगे अब, ठीक है, इसको करेंगे परिवर्तित। ये हमारा सिंगल है, तो क्या आएगा हमारे पास, हम काम करेंगे वाई वाले को लेंगे। ठीक है, हमारा सिंगल है ना वो, हमारा सिंगल है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वाई 3 माइनस प्लस का है, माइनस का 3x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब 9x, इसका मान इसमें रखने पर 9x माइनस 3, वाई की जगह पर रखेंगे ये वाला मान, तो हमारा आएगा 3 माइनस 3x। ठीक है, रुको यार, इतना समझ में आ रहा है, 3 माइनस 3x इज इक्वल टू 9। ठीक है, 9x माइनस 3 या 9 माइनस 3 या 9x। कोई दिक्कत नहीं सर, बराबर 9। कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ देखिए सर, अगर हम इसके काट देंगे, क्योंकि प्लस का ये माइनस फिर कट जाएंगे। ठीक है, तो फिर ये 9 और 9 भी कट जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएंगे, तो 0 आएगा। पर हम 0 आएगा तो हमारा x का मान निकलेगा नहीं। कैसे निकालेंगे सर, मैं बताता हूँ सर कैसे निकालेंगे। सर निकालेंगे हम, देखिए, जो कि पहले इंक डालूँ, पहले इंक डाल ली मैंने, हला लो इसे, पूरे पे हो जाएगी। ठीक है, क्या करेंगे बताइए जल्दी बताइए। ये तो कट गया ना, तो 0 आ रहा है, कैसे निकालेंगे अब,
एक्स का मान तो निकलेगा नहीं, चाहे आप वाई, अगर आप वाई का मान निकालें तो वाई का नहीं निकलेगा। फिर एक काम करते हैं, मेरी बात सुनिए, एक काम करेंगे, ऐसे काम करेंगे, हमने जो इक्वेशन बनाई थी ना उसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो माइनस की वाई है ना, माइनस की वाई, इस माइनस की वाई को रखेंगे ऐसे, इसमें से हम निकालेंगे माइनस कॉमन, क्या करेंगे माइनस कॉमन, तो हमारे पास आएगा 3 + 3x, ठीक है, ये आएगा 3 + 3x, तो माइनस वाई इज इक्वल टू, ये तो खत्म हो गया, 3x + 3 हमारा हो गया आंसर, वाई का मान ऐसे निकल आएगा। तो आप x का मान निकाल सकते हैं ऐसे, बताइए निकाल लेंगे सर, बता रहे हैं कैसे निकालेंगे, वैसे उसमें आंसर में तो दिया नहीं है, पर मैं आपको निकाल दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो x का मान निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा सर, 3x बराबर y - 3, x = y - 3/3, ये हो गया हमारा x का मान। पर ये वैल्यू बड़ी हुई, इससे में कोई मतलब नहीं है, हमसे उसने मान पूछा था एक, तुमने मान निकाल दिया है, वाई का मान निकाल लो, चाहे एक्स का मान निकाल लो, इसका भी मान सही है, उसका भी मान सही है। अब वो आपकी जो आंसर शीट में जो आंसर दिया हो आप उससे देख लेना, ये भी वैसे शायद मेरे हिसाब से ये वाला आंसर दिया है, ठीक है। तो ये वाला आंसर हुआ आपका, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 मैंने उतार लिया है, इससे सॉल्व करेंगे हम। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 0.2x + 0.3y बराबर 1.3, 0.4x + 0.5y है यहाँ पर, ठीक है, इज़ टू 2.3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर हम कैसे सॉल्व कैसे करेंगे सर तो पॉइंट लिखा है सर, हम बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो एक काम करेंगे हम इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट, और समीकरण फर्स्ट को हम पहले सॉल्व करेंगे तब मानेंगे, इसको मान नहीं सकते क्योंकि आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वैसे सॉल्व तो हो जाएगा, फिर पॉइंट में आंसर आएगा, फिर पॉइंट में आंसर निकालने में दिक्कत होगी, तुम दिक्कत को हम लेना नहीं चाहते ना, तो सॉल्व करेंगे ना, अब उसको आसानी पॉइंट निकाल देंगे, उसको आंसर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे निकालेंगे सर, इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो 0.2 है ना हमारा, इसको हटाएंगे तो हमारे पास आएगा 10, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 0.2x + 0.3 है ना, इसको क्या करेंगे सर, इसको पॉइंट आएंगे तो हमारे पास आएगा 10, फिर क्या करेंगे 1.3 है ना, इसको हटाएंगे पॉइंट को, हमारे पास क्या आएगा 10। कोई दिक्कत नहीं सर। हमारे पास क्या बचा सर, हमारे पास बचा सर 2.10x + 3/10y = 13/10। कोई दिक्कत नहीं सर। इसका एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, तो 2x + 3y = 13/10। अब 10 से 10 खत्म। एक बात ध्यान रखना, जब कोई बराबर में चीज़ हो ना, बराबर में कोई चीज़ हो जो कट रही हो, उसे काट देते हैं, वो उससे कोई दिक्कत नहीं होता। अगर ये 10 बराबर है और बराबर 10 सेम है और बराबर में लगा है तो कट जाएगा। अगर ये बराबर के साइड में होता और प्लस का होता तो कटता नहीं है, एलसीएम लेना पड़ता हमको, क्योंकि ये देखिए हमने एलसीएम लिया था ना, वैसे ही इसको आए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 2x + 3y = 13। हमारी हो गई ये फर्स्ट इक्वेशन, हमारी क्या हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ये सरलीकरण हो गया, क्या हो गया सरलीकरण। आप इसे शॉर्ट में भी कर सकते हैं, आपको पता है ना, इधर पॉइंट लगाया तो नीचे 10 आएगा, 10 से 10 कट जाएगा। तो आप एक सीधे भी कर सकते हैं, 2x + 3y = 13। देखो वही आया ना, इसमें ही वही आएगा, देखो 4x + 5y = 23 आएगा। मैं आपको फिर भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में संशय रह जाता है, तो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो मैं अब पॉइंट हटा रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, ठीक है। तो 4/10 + 5/10, ठीक है, = 23/10, ठीक है। इसका ऐसे लेंगे तो 10, तो 4 x है, ये y है, 4x + 5y = 23/10। इससे ख़त्म, तुम्हारे पास क्या बचा, 4x + 5y = 23। हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या करेंगे सर, हमने फर्स्ट सेकंड समीकरण मान लिए, इसको परिवर्तित करेंगे। जो हमें देखेगा सर में सिंपल है, उसको हम क्या करेंगे परिवर्तित। इसमें कॉमन निकल रहा है, नहीं निकलेगा कॉमन, इसमें कॉमन निकल रहा है, नहीं निकलेगा कॉमन, तो हमको ऐसे ही करना पड़ेगा। चाहे आप इसको कर लीजिए, चाहे आप इसको कर लीजिए, ठीक है। सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, हम करेंगे 3y की निकाल लें, चाहे y का x का निकाल लो, x का निकाल लेते हैं। तो 2x = 13 - 3y, इसी के साइड निकाल दिया है मैंने, ठीक है। तो x = 13 - 3y/2। कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। मैंने पहले क्वेश्चन में आपको डिटेल में बता दिया था, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, ठीक है। क्या करते हैं, आगे चलते हैं। x की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में होने पर
क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है। ठीक है सर, क्या करेंगे, 4x की वैल्यू है हमारे पास 13 माइनस 3y अपॉन 2, कोई दिक्कत नहीं सर, इज टू नहीं है, ये 5y और रह गया है, तो प्लस 5y इज 23, कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, 2 से कटेगा 2 बार, जब 2 से 2 कटेगा तुम्हारे पास क्या बचा यहाँ पे 2, क्या करेंगे, इस 2 का करेंगे हम, इस 2 का गुणा करेंगे हम 13 में, तो 13 दूनी 26 माइनस इस 2 का करेंगे गुणा इसमें, तो 2 तिया 6y प्लस 5y इज 23, कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया, हो गया आपके, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे चलते हैं 26 माइनस 6 में से 5 ही आएंगे तो कितना बचेगा, 6 में से 5 ही आएंगे तो हमारे पास बचेगा 22 इज 23, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे क्या करेंगे सर, माइनस का y है, ठीक है, 23 में से 26 घटाएंगे तो क्या बचेगा सर, हमारे पास क्या बचेगा सर, यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है माइनस की 26 बड़ी है, तो हमारी 26 बड़ी है ना, तुम घटाएंगे तो माइनस की वैल्यू आएगी हमारे पास, क्या करेंगे, माइनस की वैल्यू आएगी, तो y इज 26 में से 23 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 3, किस काय का बचेगा, माइनस का माइनस खत्म, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3, कोई दिक्कत नहीं सर। हमने y की वैल्यू निकाल ली, हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है, ठीक है, x की वैल्यू निकालना तो क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, कोई दिक्कत नहीं सर, क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 कौन सा हमारा, समीकरण 1 नंबर ये है, तो 2x प्लस 3y की जगह रखेंगे 3, तो इंटू 3 बराबर 13, कोई दिक्कत नहीं सर, ये इंटू लगा है, 2x प्लस 9 इज 13, ठीक है, तो 2x 13 माइनस 9, क्या करेंगे 13 माइनस 9, यहाँ पे जगह नहीं बची है, एक काम करते हैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे पास क्या आएगा 2x बराबर 13 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, बताइए जल्दी बताइए, 4 बचेंगे, 2 से चला जाएगा 2 बार, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2, कोई दिक्कत नहीं सर। प्रश्न नंबर हम चलेंगे 5 पे, हमने चौथा प्रश्न नंबर खत्म कर दिया है, आपको समझा दिया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 चलेंगे, प्रश्न नंबर 5 में लिख दिया है, इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे सर इसे, सर ये रूट की वैल्यू है, रूट की वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे करते हैं सॉल्व, तो मैं बताऊंगा सर आपको कि रूट की वैल्यू सॉल्व कैसे करेंगे सर। इसको तरीका बहुत बढ़िया है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, इसका मान 0 निकलेगा, देख लेना, क्योंकि दिख रहा है मेरे वैसे ही, बताऊँ कैसे, देखो सॉल्व करेंगे इसे, समीकरण फर्स्ट मानेंगे, समीकरण सेकंड मानेंगे, कुछ नहीं करना है, इतना जो मैं कह रहा हूँ वैसा करिए। इस समीकरण नंबर सेकंड से करेंगे, समीकरण 1 द्वारा, क्या करेंगे, समीकरण 1 द्वारा, वैसे ही करेंगे, चिंता ना करें, वही चीज़ करेंगे, अंडर रूट 2x इज इक्वल टू 0 है, उधर जाके क्या होगा, माइनस के अंडर रूट 3y, क्या होगा, माइनस के अंडर रूट 3y, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी सर माइनस के अंडर रूट 3y अपॉन अंडर रूट 2, कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक तुम्हारा मान निकला है। अब क्या करना है, इसको बॉक्स में करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे चलते हैं, कैसे करेंगे इसे सॉल्व, सर सॉल्व करेंगे, हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था x का मान कैसे रखते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे सर, देखिए ना आप ध्यान से देखिए, अंडर रूट 3, x की वैल्यू क्या थी, माइनस के रूट, इधर क्या रख लिए, माइनस के रूट 3/3, तो माइनस के रूट 3 अपॉन माइनस के 2/2,
ठीक है, ये वाई है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या करेंगे, माइनस के 8y माइनस के अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 4, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे देखिए, कोई दिक्कत, आगे चलो। इसका इससे गुणा करना है, हमें क्या करना है, हम लोग पिछले क्वेश्चन में करते थे, इसका हमें इससे गुणा करना है। क्या करेंगे, गुणा करना है। तो कैसे करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे अंडर रूट 3 में, क्या आएगा हमारे पास 3 अपॉन अंडर रूट 2 वाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, माइनस के अंडर रूट 8y, लेकिन आप सुनिए पहले मेरी बात, इसका इससे कोई, वैसे क्या होता था, यहाँ पर 2 होता था, यहाँ पर 4 होता था, तो 2 से ख़त्म हो जाता था, और हमारे नीचे का जो हर आता था ना, नीचे का हर हमारे पास वैल्यू आती थी, वो ख़त्म हो जाती थी और इससे सीधे गुणा हो जाता था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। क्या होती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी, तो हम आसानी से क्वेश्चन को कर लेते थे। हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू है ना, अब ये अंडर रूट 3 जो है अंडर रूट 2 से कटेगा तो नहीं, कटेगा भी नहीं, और गुणा हम कर नहीं सकते क्योंकि वो पहले से गुणा में है। तो क्या करेंगे सर, हम करेंगे जो हमारा, जो हम इधर एक चीज़ देख सकते हैं सर, हम एक चीज़ देख सकते हैं, जो हमारा जो अंडर रूट 2 है ना, हम देखिए जब इसकी ब्रैकेट उठाएंगे, इस ब्रैकेट को उठाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इस लाइन को हम पूरा खींच देंगे। क्या करेंगे, पूरा खींच देंगे, तो एलसीएम के रूप में हो गया। क्या हो गया, एलसीएम के रूप में हो गया। तो जो अंडर रूट 2 है ना, इसका गुणा हो जाएगा या कि इसमें, क्योंकि खुद ही सोचो, जब एलसीएम के रूप में होगा तो अंडर रूट 2 का भाग करोगे तो एक बार आएगा, वो अंडर रूट 2 बार ही आएगा, ठीक है। अब अंडर रूट 2 का गुणा करोगे अंडर रूट 8 से, तो अंडर रूट कितना आएगा, अंडर रूट 16 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, अंडर रूट 16, ठीक है। इसको बॉक्स में कर देता हूँ दोबारा, अंडर रूट 16 आएगा, तो यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 16, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ से अंडर रूट 2 हट जाएगा, जब इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा तो इसमें हो गया ना, अब रुको, इसका गुणा इसमें हो गया, लेकिन अंडर रूट 2 रहेगा। अब सुनिए, पहले ध्यान से सुनिए, जो अंडर रूट 2 है ना, अंडर रूट 2 वो चला जाएगा 0 में। कहाँ जाएगा, 0 में। इसका गुणा इसमें हुआ तो वैसे अब इसमें भी हुआ, क्योंकि हम उसमें पिछले क्वेश्चन में करते थे ना, जहाँ पर कोई वैल्यू नहीं कट रही तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो वैसे इसका गुणा हमने इसमें तो कर दिया, अब इसका गुणा करेंगे इसमें तो 0 हो जाएगा। जब 0 का गुणा करते हैं हम किसी चीज़ में, किसी वैल्यू में या किसी संख्या में हम 0 का गुणा करते हैं तो 0 हो जाती है ना वो, तो वही चीज़ कर रहे हैं। अंडर रूट 2 का गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस के 3y माइनस के 16 अंडर रूट में। अब सुनिए पहले, जो अंडर रूट 16 होता है वो किसकी वैल्यू होती है, 4 की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, चार आएगा, ठीक है, बराबर 0। ओह, यहाँ गड़बड़ी दिख रही थी, y 4y, ये कोई दिक्कत नहीं है अब, ठीक है। आगे चलते हैं, अंडर रूट की वैल्यू है ना तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। चलते हैं आगे, माइनस माइनस प्लस, पिछले क्वेश्चन की तरीके से, तो 4 और 3 7, यहाँ पे कर लेते हैं 7y माइनस के इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0.7, तो माइनस का लो चाहे प्लस का तो कोई दिक्कत ही नहीं, 0 से भाग दे रहा है, तो y की वैल्यू 0 आएगी, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ तक आगे चलते हैं, y की वैल्यू निकल आई, x की वैल्यू निकालनी है हमें, कैसे निकालेंगे, लंबा मैटर पड़ेगा, ये जगह नहीं है, इधर लिख लेते हैं, ठीक है, इतने में हो जाएगा। क्या करेंगे, y का मान वही चीज़ कर रहे हैं, y का मान किस में रखें, समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर कोई दिक्कत नहीं सर यहाँ तक। अब क्या करेंगे, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3, यहाँ पे आ गया 0, तो 0 है ना, इज इक्वल टू 0, अंडर रूट 2x प्लस 0 बराबर 0,
क्या आएगा, √2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0/√2, तो x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0। कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हो गया हमारा प्रतिस्थापन विधि द्वारा। प्रश्न नंबर 6 पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 6 मैंने नोट कर दिया है, इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा प्लीज़, ये हमारा लास्ट या इसके बाद एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, तो मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें मुझे, और अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे कि उन्हें भी कंटेंट मिल सके बढ़िया से बढ़िया, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 6 पर, ठीक है। प्रश्न नंबर हमारा 6 जो है वो हमारा है 3x/2 - 5y/3 इज इक्वल टू -2, ठीक है। और इक्वेशन नंबर सेकंड है हमारी x/3 + y/2 इज इक्वल टू 13.6। इसे क्या करेंगे सर इसे करेंगे सर कि फर्स्ट समीकरण मानेंगे और सेकंड समीकरण नंबर सेकंड मानेंगे, वही मेथड, समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे इसे। चलो सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसे सॉल्व नहीं करेंगे सर, मैंने आपको बताया था पिछले सवाल में, ठीक है। मैं डाइट कर रहा था पर आपने मुझे रोका भी नहीं, ठीक है। पर मैं बताता हूँ दोबारा से, इसे सॉल्व नहीं करेंगे। ये सॉल्व क्यों नहीं करेंगे सर, इससे पहले इस जो है ना 3x/2 जो क्वेश्चन दी है और मैं भिन्न के रूप में दी हुई है। किसके रूप में, भिन्न के रूप में। जो हमारा पिछला क्वेश्चन था ना वही भिन्न के रूप में दिया था, हमने उसको सॉल्व किया पहले, उसको हमने इक्वेशन के रूप में बनाया पहले, ठीक है। मतलब एक युग्म के रूप में बनाया पहले, उसी तरीके से ये भी भिन्न के रूप में दिया है हमें, इसको भी पहले हम युग्म के रूप में बनाएंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, उसी की तभी हम इसको समीकरण मानेंगे, जिससे कि मैं दिक्कत ना हो, ठीक है। इसका एलसीएम क्या हुआ, 3 और 2 का 6, 3 बार 9x, ठीक है। 2 से 3 बार 3 का गुणा करेंगे, 3 में 9x प्लस माइनस है, तो 3 से जाएगा 2 बार, 2 करेंगे 5 में गुणा तो 5/10y इज इक्वल टू, इस 6 का गुणा कर देंगे हम इस 2 में तो -12, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ से चीज़ क्या होगा, ये हट जाएगा 6, ठीक है। तुम्हारा समीकरण बन जाएगी फर्स्ट, 19 का गुणा कर दिया ना, ठीक है। अब चलेंगे आगे, समीकरण इस इक्वेशन को बनाएंगे। 6 इधर क्या होगा हमारे पास, 3 से 2 बार तो 2 का गुणा x में तो 2x + 3y, ठीक है, बराबर इस 6 गुणा करेंगे इसमें तो क्या हुआ बताइए जल्दी। 13.6 का गुणा करेंगे 6 में तो 6 से 6 खत्म, बचेगा हमारे पास 13, तो यहाँ पर आएगा 13, ठीक है। यहाँ से हट गया 6, कोई दिक्कत नहीं है सर। समीकरण नंबर होगी सेकंड, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। आगे चलते हैं, लाइक करते रहें, लाइक शेयर करते रहें। आगे चलते हैं, वही चीज़, आगे चलते हैं। गर्मी बहुत है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 9x इज इक्वल टू -12 -10 माइनस का प्लस का हो गया 10y अपॉन, ठीक है। अपॉन क्या आएगा, इस 9 को नीचे भेज दो तो क्या आएगा हमारे पास 9, x की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं सर, वही चीज़, x की वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, रखेंगे। 2x की वैल्यू तो -12 + 10y/9, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। फिर क्या है हमारे पास प्लस के 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 9 है, कटेगा नहीं कटेगा ना। इसका करेंगे हम एलसीएम ले लेते हैं, इसका करते हैं गुणा। ठीक है, पहले क्या करें हम, पहले करते हैं इसका गुणा। ठीक है, बाद में ले लेंगे हम एलसीएम। ठीक है, एलसीएम तो वैसे ही उसको इसका लेना है, इसका गुणा इसमें करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है सही। ठीक है, इसका करेंगे तो 24 प्लस इसका करेंगे तो 20। ठीक है, प्लस इसका कर देंगे इसमें तो क्या आएगा 9 × 27 वाई प्लस इसको टू। इसका करेंगे इसमें तो 13 9 कितने होते हैं 17। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो क्या आएगा हमारे पास क्या आएगा माइनस के 24 प्लस के 20 माइनस 27 कितने हुए प्लस के 47। क्या है वाई इज इक्वल टू 117। तो 47 वाई इज इक्वल टू 117 माइनस 24 प्लस के हो गए कितने होंगे 47 वाई इज इक्वल टू 117 में प्लस 24 करेंगे, प्लस जोड़ेंगे 24 को तो क्या आएगा हमारे पास 7 4 11। ठीक है, 11 एक कैरी हो गई 2 3 4। ठीक है, 141 और 141 47 से कितनी बार जाएगा 3 बार। कितनी बार 3 बार। तो y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 3। हमारे पास y की वैल्यू निकल आई, x की वैल्यू निकालेंगे। x का मान समीकरण 1 में या 2 में या 3 में कुछ में रखने पर। ठीक है, एक क्या है समीकरण नंबर 1 जी है 9 गुणे 3 माइनस 10 वाई इज इक्वल टू माइनस की 12। 9 × 27 माइनस 10 वाई इज इक्वल टू माइनस की 12। क्या आएगा हमारे पास माइनस के 10 वाई इज इक्वल टू माइनस की 12। 27 को उधर भेजेंगे प्लस का है तो माइनस का हो गया 27। क्या हो गया माइनस का 27। ठीक है, तो माइनस के 10 वाई इज इक्वल टू 27 प्लस 12 कितने होते हैं जल्दी बताइए 7 8 9 7 8 9। ठीक है, 2 1 3 2 1 3 गलत हो गया मेरे हिसाब से, गड़बड़ी हो रही है। बताओ कहाँ गलती हो रही है, देखते हैं। मैं बताऊँ गलती क्या हो रही है। मैंने क्या रखा है एक्स का मान होती है, ये क्या है वाई का मान, तो इसी गलती हुई मुझसे यहाँ पर। ठीक है, इसको दोबारा करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। यहाँ पे 9x माइनस 10 वाई की जगह रखेंगे हम 3 और फिर आएगा हमारे पास 9x माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस की 12। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास 9x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस के 30। 9x इज इक्वल टू, ठीक है, प्लस माइनस होते हैं। ठीक है, प्लस की संख्या बड़ी है हमारे पास तो क्या आएगा प्लस की वैल्यू आएगी। तो 30 में से 12 आएंगे तो कितने बचेंगे, जब 10 में से हम 2 घटाएंगे तो 8 बचेंगे। हमारे पास इधर क्या बचा 2 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा 1। प्लस की वैल्यू 9 दूनी 18, एक्स की वैल्यू हो गई हमारे पास 2। कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न नंबर 6 हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम प्रश्न नंबर 2 के समीप चलेंगे और प्रश्न नंबर 2 आपको बताएंगे, समझाएंगे, कराएंगे। उससे पहले आपसे मैं फिर से कहना चाहूँगा कि मुझे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि 3.2 चल रही है और ख़त्म भी होने वाली है। आगे का चैप्टर आने वाला है। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दे सकूँ। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्नावली 3.2 का मैंने क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर दिया है और उससे करेंगे, फिर समझाएंगे। लाइक करते रहें प्लीज़। प्रश्न नंबर 2 कहता है 2x + 3y = 4। 2x + 3y = 11 है 11। ठीक है, और 2x - 4y = 24। ठीक है, -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे
जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। जो वो क्वेश्चन कह रहा है, हाँ उसने हमें दो इक्वेशन दी हैं, वो कह रहा है m का वह मान याद करो, जो तो y बराबर mx प्लस 3 है। अब इसने हमसे क्वेश्चन है, उसने हमसे ये नहीं कहा है कि आप प्रतिस्थापन विधि से करें चाहे विलोपन विधि से करो, आपको क्या करना है, आंसर निकालना है। चाहे आप प्रतिस्थापन से करिए चाहे विलोपन से करिए, आंसर निकालना। अगर उसमें क्वेश्चन में कहता कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करके उसका m का मान निकालिए, तो हम प्रतिस्थापन विधि से करते ना। उसने आपका कुछ बोला तो नहीं है हमें तो उसने सिर्फ इक्वेशन दी है, तो हमारी मर्जी होगी, हम किसी से भी कर सकते हैं सॉल्व। में क्या करना है, उसका सिर्फ मान निकालना है, तो हम किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से, तो वो हमारी शॉर्ट पड़ती है, वो क्या होता है, शॉर्ट पड़ती है और प्रतिस्थापन लंबी हो जाती है। करेंगे तो 2x प्लस 3y बराबर 11, ठीक है, और 2x माइनस 4y बराबर माइनस फिर 24। देखिए यहाँ पर पहले से सेम कर रखा है उसने। 2x बराबर है तो कट जाएगा, यहाँ पर प्लस 4 3 7y, ठीक है, यहाँ पर माइनस का लगा है। यहाँ पे देखो एक बार ध्यान रखिए, नीचे अगर माइनस है तो नीचे प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। ऊपर के चक्कर में पढ़िए मत ही, ऊपर वाला सिस्टम छोड़ो। एक चीज़ ध्यान रखो, नीचे माइनस है तो नीचे प्लस आएगा, ऊपर अगर प्लस है नीचे माइनस आएगा। यहाँ पर माइनस है तो प्लस आया, अब प्लस आया तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये कैसे कटा है, इधर ये माइनस लगा है क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन था। जहाँ पर भी साइन नहीं लगाओ तो वहाँ पे होता है प्लस, तो प्लस होता है। मैंने अभी आपसे क्या, जहाँ प्लस है नीचे, आप नीचे माइनस कर देंगे, तो प्लस और माइनस कट गया, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है, जुड़ गया, यहाँ प्लस है तो जुड़ेगा। तो 4 और 24 और 11 कितने होते हैं बताइए जल्दी, 20 30 और 35 7 से 5 बार y की वैल्यू 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, y का मान निकला है हमारे पास। अब x का मान निकालेंगे, तो y का मान समीकरण, इसको मान लो एक में रखने पर, ठीक है। तो 2x प्लस 3 इंटू 5 बराबर 11, तो 2x प्लस 15 बराबर 11, तो आएगा हमारे पास 2x बराबर 11 माइनस के 15, तो 2x बराबर 11 में से 15 आएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 4। तो क्या आएगा हमारे पास, 2 से 2 खत्म, x की वैल्यू आ गई माइनस के 2। x की वैल्यू निकल आई, y की वैल्यू निकल आई। अब हमसे क्या पूछा था उसने, m की वैल्यू, किसकी वैल्यू पूछी थी उसने, हमसे m की वैल्यू पूछी थी। उसके लिए उसने हमें एक इक्वेशन में दी हुई थी y बराबर mx प्लस 3। हम क्या करेंगे, y के मान और x का मान रख देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा m का, ठीक है। इससे सोल्व करेंगे हम। y की जगह क्या रखेंगे, y की जगह रखेंगे हम 5, ठीक है। m तो बराबर में तो m रहेगा, x क्या है, x हमारा है 2, तो हमारा हो गया ये माइनस का 2, ठीक है, कोई दिक्कत, प्लस के 3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो 5 बराबर माइनस के m2 प्लस के 3, यहाँ पे 2m आएगा, ठीक है, 2m प्लस के 3, ठीक है। तो माइनस के 2m बराबर, इसको साइड ले गए तो माइनस के 3, ये प्लस में था ये माइनस में आएगा, ठीक है। तो माइनस की 5, तो माइनस के 2m बराबर माइनस की 8, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से जगह 4 बार, m की वैल्यू हो गई 4। हमारा आंसर इज सॉल्व। यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। आंसर कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर m की वैल्यू गड़बड़ है। माइनस के 2m बराबर 3 माइनस के 5, ठीक है। माइनस के 2m
माइनस के 2 m बराबर आ गया 1। रुकिए यहाँ पे एक गड़बड़ी और है। ऐसे कर सकते हैं, ये प्लस का है, ऐसे जाएगा ये उस साइड में, मतलब ये क्या कह रहा है 2m+3 है, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं 5, इसको इस साइड भेजेंगे तो 5 माइनस के 3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 2 प्लस में हो गया, 2 से 2 ख़त्म, हमारा आएगा माइनस के 1, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है, देख लो। हमारी प्रश्नावली 3.2 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। पार्ट 2 हम करेंगे अगली क्लास में। और मैं आपसे फिर से गुजारिश करता हूँ कि लाइक शेयर कमेंट करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अब मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।